नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ आज देख रहे हैं। देखिए, कोलकाता में हम और पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार दिन पे दिन अब गर्म होती जा रही है। अब एक और नई पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गई। ओवैसी जी ने आपने देखा था कि राज्यसभा चुनाव जब बिहार में हुए थे तो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लिया था और ओवैसी के 5 विधायक जो है वो तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को सपोर्ट किए थे। हालांकि उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव का जो कैंडिडेट था राज्यसभा के लिए तो वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अब एमआईएम बंगाल पहुंची। देखिए, आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। और आपको बताते चले कि ओवैसी ने हैदराबाद हुमायूं कबीर आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद को लेकर इस तरीके के विवादों में है और लगातार जो है विवादित बयान देते हैं और अब उनकी जनता उन्नयन पार्टी के माध्यम से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि ओवैसी ने हैदराबाद में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी ने ईद के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 30% है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होकर उनके वोट तो लेते हैं लेकिन उनका हक और भागीदारी नहीं देते। तो ऐसी ने लोगों से मतलब वो कह रहे हैं कि दुआ करें कि मजलिस और मजबूत बंगाल के ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने के बाद उन्होंने साफ तौर पे ये बातें कही कि वहाँ 30% मुसलमान आबादी है और लगभग 5 लाख पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। ये लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट हासिल करते हैं, लेकिन जहां एमआईएम हिस्सेदारी की बात करती है तो उन्हें तकलीफ होती है। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक कबीर ने 182 कैंडिडेट जो हैं वो उतार दिए हैं। अब सियासी हलकनों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ गठबंधन करने के बाद और ज्यादा मजबूत हुए हैं और जिस प्रकार बिहार में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने में एमआईएम जो है वो काफी हद तक कामयाब होती है, तो क्या ममता बनर्जी के भी खेल बिगाड़ने में ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक बड़ी तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पड़ता वही मेट्रो में है, तो मेट्रो की भी तस्वीरें आप दिखाइए। आपको बताते चले कि अब तक 142 किया है। टीएमसी से सस्पेंडेड होने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। हुमायूं कबीर खुद बेलडांगा और रिजीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में पूनम बेग को उतारा है। हुमायूं कबीर टीएमसी में थे, लेकिन टीएमसी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया। अब वह ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसके बाद आपको बताते चले कि बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। मुस्लिम वोट बैंक जो है एक बड़ा आधार है टीएमसी का, पश्चिम बंगाल का एक बड़ा आधार वोट बैंक माना जाता है और 30% में माना जाता है कि 28 जो 30% मुसलमान हैं उसमें से 90% मुस्लिम जो है वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लगभग 25 से 28 आप इसे बोल सकते हैं। हालांकि कल हमने भवानीपुर में ये चीज फील किया कि कुछ जो मुस्लिम जो राष्ट्रवादी अपने आपको कहने वाले मुस्लिम हैं वो शुभेंदु अधिकारी के साथ खड़े दिखाई दिए। तो इतना तो है कि 2-3-4% मुसलमानों का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, लेकिन अगर उन 25 से 28 जो परसेंट मुस्लिम हैं, अगर उनमें से कुछ परसेंटेज वोट ओवैसी और जो हुमायूं कबीर की पार्टी है वो अगर काट लेती हैं तो ये टीएमसी के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि टीएमसी और ममता बनर्जी मुसलमानों के जो
कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, उनको विश्वास दिलाती हैं। भले ही उसके वजह से थोड़ा सा उनकी जो छवि है वो पोलराइज वाली छवि हो रही है, हिंदू वोटर जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो 30% उनका मुसलमान वोटर है उसमें कोई सेंध ना लगा पाए। तो इसके वजह से वो पूरी रणनीति के तहत आप देखिए कि उनके जो ग्रुप के इक्के कहे जाते हैं फिरहाद हकीम, तो उनको लगाया गया है बड़ी मुस्तैदी से। फिरहाद हकीम बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और ममता बनर्जी के बहुत भरोसे खास माने जाते हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि जो बंगाल का आम मुसलमान है, हालांकि जब कैमरे पर हम लोग बात करते हैं तो जो आम मुस्लिम है वो सीधे सीधे टीएमसी की बात करता है, ममता दीदी से डायरेक्ट लगाव है और एक डर भी है कि कहीं अगर भाजपा आ गई, भाजपा को रोकने वाला अगर कोई है तो वो टीएमसी है, तो अगर कहीं भाजपा आ गई तो मुस्लिम समुदाय को दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकता है। तो इसका बेनिफिट नो डाउट जो है वो टीएमसी को मिल रहा है। बावजूद इसके आप देखिए कि माई समीकरण कहा जाता था तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का, राजद का मजबूत वोट बैंक मुस्लिम समाज रहा बिहार में, लेकिन जब ओवैसी वहां पहुंचते हैं तो उस किले को भी फेंक देते हैं और 5-6 सीटें उनके खाते में चली जाती हैं। तो बंगाल में अगर उस तरह का खेल अगर हो जाता है तो आप समझिए कि ये टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है और भाजपा के लिए बहुत बढ़त आप कह सकते हैं कि मिलेगी। हालांकि ओवैसी हमेशा से ही कहते हैं कि हम सेकुलर फोर्सेस के साथ में हैं, सेकुलर छवि के लोग हैं। मुस्लिमों का वोट जो लोग लेते हैं उनको उनके हक और अधिकार देने का भी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी एक कट्टर छवि भी मानी जाती है। हालांकि जब वो विदेश गए थे ओवैसी और भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे तो किस मजबूती के साथ उन्होंने पक्ष रखा था और उस समय वो काफी ज्यादा वायरल और पॉपुलर भी हुए थे। तो उनकी एक अलग इमेज है, एक अलग छवि है। अब देखना होगा टीएमसी बीजेपी के लड़ाई में ओवैसी, एमआईएम और हुमायूं कबीर का जो आगमन हुआ है उससे बंगाल की सियासत किस तरफ मुड़ती है। ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है और अपडेट्स आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। और नहीं, और देखिए हम लोग मेट्रो से निकले हैं, सफर में लोगों से बातचीत भी करेंगे, बातचीत करके वो यहाँ का जो पॉलिटिकल मिजाज होगा वो पॉलिटिकल मिजाज भी अब तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में